Good morning, all of you. As you all know, we have started next chapter weathering the storm in Arsama, and half of the chapter हम क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं. हमें फर्दर कंटिन्यू करना है. बेटा जी थोड़ी सी स्टोरी रिवाइज करते हैं. कि बच्चा है प्रशांत, वो एक स्टॉर्म में अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ फंस चुका है. जहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इतना ज्यादा स्टॉर्म है कि उसके लिए निकलना पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो वहां से अपनी फैमिली के पास जाएगा और देखेगा कि वो सही है या नहीं. वो समहाउ अपने विलेज में पहुंचता है जहां पे उसकी फैमिली नहीं दिखाई देती. एंड ही डिसाइडेड कि वो कहां पर जाएगा, रेड क्रॉस शेल्टर एरिया में जाएगा और जाकर चेक करेगा कि उसकी फैमिली सही है या नहीं. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. Among the first people he saw in the crowd that his maternal grandmother, weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes gleaming. It was such a miracle they had given him up for dead. Finally, अब वो जब रेड क्रॉस शेल्टर में जाता है, जो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है. बेटा मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हैं नानी को. वो उन्हें जाते ही देखता है, बहुत ज्यादा दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, हग करते हैं. और लेकिन वो उनके लिए कैसा था, एक मिरेकल के जैसा. क्यों था एक मिरेकल के जैसा? क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि वो कभी लाइफ में एक दूसरे से मिल पाएंगे. अगर उसकी फैमिली की बात करें तो उनकी भी सेम यही ख्याल थे कि पता नहीं प्रशांत कैसा होगा. एंड इट्स वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब सेम सिचुएशन किसके साथ थी, प्रशांत इज ऑल्सो वरीड अबाउट हिज फैमिली की वेदर दे आर अलाइव और नॉट. Quickly, word spread and his extended family gathered around him and hugged with him a tight relief. Prashant anxiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncle and aunt, they all seemed to be there. Finally, जितने भी फैमिली मेंबर थे प्रशांत के, सब वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं. सब एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत ही हैप्पी मोमेंट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. यहाँ तक कि और भी जो भी उनके अंकल आंट है, सब बिल्कुल सही हैं और सब एक साथ हैं. By the next morning, as he took in a desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, वो डिसाइड करता है कि इस सिचुएशन में से परेशान होने से बेटर है हमें सिचुएशन को somehow क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए. कि मैं सिचुएशन को क्या करूंगा, संभालूंगा, सही करूंगा. He sensed a deadly grief settled upon a 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were also already lost in the village. All the 96 houses had been washed away. 2,500 लोगों की आबादी, मतलब उसके विलेज में टोटल कितने पीपल थे, 2,500. ऑलरेडी 86 लोग क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ को लॉस्ट कर दिया है. और अगर हम घर की बात करें, 96 हाउसेज वॉश्ड अवे हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल टूट चुके हैं, बिल्कुल वहां पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है. It was fourth day at the shelter. So far they had survived on a green coconut, but there were too few to the ground such a template of people. वो कह रहे हैं कि इतने दिन से, आज फोर्थ डे है. किसका फोर्थ डे है, उस रेड क्रॉस शेल्टर एरिया में. उस स्टॉर्म को 4 दिन हो चुके हैं और सबके सब सिर्फ किस पे सरवाइव कर रहे हैं, उस ग्रीन कोकोनट के ऊपर, जो कि क्या हो चुका है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये कि अब और कोकोनट बचे भी नहीं है, बहुत थोड़े से बचे हैं. और सिचुएशन ये क्रिएट हो चुकी है कि आगे लोगों को खाने को क्या मिलेगा. प्रशांत all of 19 years decided to step in as a leader of the village. हम प्रशांत की बात करें, he is just 19, वो सिर्फ 19 years का है. and he decided to become a leader. so डिसाइड करता है कि मैं लीडर बन के अपने गांव को लीड करूंगा और उनकी सिचुएशन को क्या करूंगा, बेटर करूंगा. If no one else did, he organized a group of youth and elder to jointly pursue the merchant once again to part with the rice. वो क्या करता है, अपनी एज के या अपने साथ के जितने भी लोग हैं सबको कहता है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए. और वैसे भी अगर हमने कुछ नहीं करा तो जो हमारे साथ के लोग हैं वो स्टारवेशन की वजह से क्या होंगे, मर जाएंगे. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो किसके पास जाएंगे, मर्चेंट के पास, कि ये कहने के लिए हमें थोड़ा राइस दो खाने के लिए. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding water with food for the entire shelter. No one cared the rice was already rotting. Branches from fallen tree were gathered and the light reluctant and slow fire on which to cook the rice. फाइनली जो वो मर्चेंट है वो राइस देने के लिए रेडी हो जाता है. और वो जो राइस है थोड़ा थोड़ा रोटन होना शुरू हो चुका है, मतलब खराब होना शुरू हो चुका है. लेकिन सबको इतनी ज्यादा भूख थी, वो इतना ज्यादा हंग्री थे कि किसी ने भी इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया.
For the first time in 4 days, the survivor at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और ये फर्स्ट डे था कि जब उन्होंने प्रॉपर मील खाया, मतलब उन्हें प्रॉपरली क्या मिला, फूड मिला, उनकी बेलीज क्या हुई, फिल हुई. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, floating carcasses, and tend to the wounds and fractures of many who has been injured. अब जब खाने का अरेंजमेंट हो चुका है, अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया कि जहां पर हम हैं वहां के हमें क्या करना चाहिए, उस जगह को, उस प्लेस को नीट एंड क्लीन करना चाहिए. वहां पे यूरिन, वॉमिट, कार्केसेस, यानी कार्केसेस क्या बताया था मैंने, एनिमल्स की डेड बॉडी. तो जो भी वहाँ डेड बॉडीज हैं, चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे एनिमल्स की हो, उन्हें सबको वहां से क्या किया जाए, क्लीन किया जाए. कि जो कि क्या था, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट था. और जो लोग इंजर्ड थे, जैसे किसी के चोट लगी है, किसी के वाउंड है, वाउंड किसी कहते हैं बाबू जख्म को, तो उन सबको क्या किया जाए, सही किया जाए, उनके फ्रैक्चर्स को डॉक्टर के पास दिखाया जाए ले जाकर. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. अब जब 5th डे आता है तो क्या सिचुएशन राइज होती है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्लाई करके जाता है, अब वो फूड के पार्सल, बाबू जब कहीं पे ऐसे सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फूड भिजवाती है. अब वहाँ पे नॉर्मल जाना पॉसिबल नहीं होता, वो किसके थ्रू भिजवाते हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू. तो वहाँ से फूड पहुँचता है, और जब वो फूड पहुँचता है तो वो उन्हें कुछ ना कुछ खाने का, मतलब बेसिकली उनका अरेंजमेंट होता है. If then they did not return, the youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with the utensil on their stomach to communicate to the passing helicopter that they were hungry. Now, अब क्या सिचुएशन है, कुछ लोगों को तो खाना मिल गया, कुछ को नहीं मिला, तो सिचुएशन क्या हो चुकी है, बिकम मोर क्रिटिकल. सो उन्होंने उसे हैंडल करने के लिए सिचुएशन को क्या डिसाइड किया, क्योंकि खाना एक दिन आया, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स कभी दोबारा आए नहीं. तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, फिर से उन्हें हेलीकॉप्टर्स को मैसेज पास करेंगे. क्या मैसेज पास करेंगे कि वहां पर खाना आए. अब वो कैसे मैसेज पास किया, वहां पे छोटे बच्चों को क्या किया, ग्राउंड पर लेटा दिया, उनकी बॉडी के ऊपर क्या रखे गए, यूटेंसिल्स रखे गए, जिससे उन्हें पता चले कि वहां पर लोग क्या है. किसे पता चले, जो वो हेलीकॉप्टर में पीपल आए थे खाना देने के लिए, कि उन्हें पता चले कि यहाँ पे अभी भी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है, अभी भी लोग क्या है, हंग्री हैं. तो इसलिए उन्होंने उसे मैसेज कन्वे करने के लिए क्या किया, वहां पे छोटे बच्चों को लेटा दिया विद यूटेंसिल्स ऑन देयर belly to communicate with the helicopter. The message got through, and after that helicopter made regular round on the shelter, airdropping food and other basic needs. अब फाइनली वो मैसेज क्या हुआ, सक्सेसफुल भी रहा, वो मैसेज कन्वे हुआ. आफ्टर दैट क्या सिचुएशन अराइव होती है, हेलीकॉप्टर केम रेगुलरली, जो हेलीकॉप्टर है वहां पे रेगुलरली आने लगा, एंड दे गेट प्रॉपर फूड एंड बेसिक नेसेसिटी. जो भी बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं, या हम फूड की बात करें, अब उन्हें रेगुलर मिलने लगा. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. अब प्रशांत ने एक नई सिचुएशन देखी कि बहुत सारे बच्चे क्या हो चुके हैं, ऑर्फन्ड हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप द पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम. तो उसने क्या करा, उनके लिए कुछ ना कुछ चीजों का अरेंजमेंट किया, उन सबको एक साथ रखा कि जिससे वो अकेला फील ना करें. Women were mobilized to look after them while the men secured food and material for the shelter. और उसने अरेंजमेंट करने शुरू करे कि वो जो बच्चे हैं जो ऑर्फन हो चुके हैं, वो किसके पास रहेंगे, जो विलेज की लेडीज हैं, और जितने भी मेन हैं वो सब किसके लिए जाएंगे, उस शेल्टर के लिए, उस एरिया के लिए, जो लोग परेशान हैं उनके लिए फूड देखने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज का अरेंजमेंट करने के लिए. As the week passed, Prashant was quick to recognize the women and the children were sink deeper and deeper in the grief. He persuaded the women to working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports event. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket match for children. अब वीक पास होते जा रहे थे, उसने देखा जो लेडीज हैं और जो वो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में, ग्रीफ किसे कहते हैं, दुख में है, वो बहुत ज्यादा सैड हो रहे हैं हर बीतते दिन के साथ. तो उसने डिसाइड करा कि लेडीज के लिए क्या है, एनजीओ में कुछ वर्क का अरेंजमेंट कराया है, और जो छोटे बच्चे थे उनके लिए क्रिकेट गेम अरेंज कराया. और सिर्फ प्रशांत की हम बात करें, उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है. प्रशांत engaged with the volunteer in helping the widows and the children to pick up the broken piece of their life. The initial government plan was to set up institution for orphans
एंड विडोज। अब फाइनली प्रशांत ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें मतलब बच्चों को या जो लेडीज़ हैं जो विडो हो चुकी हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनके लिए चीज़ें देखी कि सब चीज़ क्या हो चुकी है, सेटअप हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना अराइज हो। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी सेटअप करा, किसके लिए, स्पेशली उन विडोज के लिए और उन बच्चों के लिए। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, लेकिन प्रशांत और उसके विलेजर्स ने, जो गवर्नमेंट ने ये प्लान सेटअप करा था, उसे क्या किया, रेजिस्ट किया। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोज, यानी कि जब हम किसी चीज को मना करते हैं। एज इट वाज फेल्ट दैट इन द सिचुएशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विद लव एंड द विडो विल सफर फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। क्योंकि प्रशांत को ये बात पता था कि अगर इन बच्चों को और इन लेडीज को ऑर्फनेज में भेजा जाएगा, वहां पे ये लोनली फील करेंगे, अच्छा नहीं फील करेंगे, लेकिन अगर विलेज में रहेंगे तो एक साथ मिलजुल कर हैप्पीली लव के साथ ये आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाएंगे। प्रशांत ग्रुप बिलीव orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster family made up of childless widow and children without adult care। और प्रशांत ये बहुत अच्छे से जानता था कि उन ऑर्फनेज में या उन जगहों में जहाँ पे इन बच्चों को या लेडीज को गवर्नमेंट लेकर जाना चाहती है, वहाँ पर ये हैप्पीली बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये अगर कहीं पर खुश रह सकते हैं तो सिर्फ कहाँ पर रह सकते हैं, विलेज में रह सकते हैं। तो उसने बिल्कुल भी किसी को भी वहाँ से जाने के लिए अलाउ नहीं किया। It is 6 months after the devastation of the super cyclone। अब 6 महीने हो चुके हैं, वो साइक्लोन का जो टाइम पीरियड है, जो वो डिवास्टेशन था, मतलब डिस्ट्रक्शन था, वो क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। This time Prashant found his spirit well healed simply because he had no time to bother about his own pain। और अब प्रशांत इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उस पर टाइम ही नहीं है कि वो अपने पेन के बारे में सोच सके। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out the most in their darkest hour of grief। और जो वहाँ की मतलब बेसिकली हम प्रशांत की बात करें, वो क्या बन चुका है, वो अपने विलेज का हीरो बन चुका है। जो विडोज हैं, वो ऑर्फन बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रशांत को प्रेज करते हैं, उसे अपना मानते हैं। उनके लिए कोई अगर अपना है तो वो सिर्फ कौन है, प्रशांत है। और फाइनली प्रशांत ने हर चीज़ भुला के अब उन लोगों के लिए रहना, उनके लिए काम करना शुरू कर दिया है। बेटा जी यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।